अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम की समरी के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशंस, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे इन वीडियो में। तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या कहता है ये, plants are the primary producers in the ecosystem, providing food and oxygen to the environment. Plants are classified into the plant kingdom, which includes a variety of organisms ranging from simple algae to complex flowering plants. जो ये सारे प्लांट्स होते हैं, लाइक हमारी धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं वो किस में आते हैं, वो इस ग्रुप में आते हैं प्लांट किंगडम में। लाइक प्लांट किंगडम में भी क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनका एक मुनाफा, ये दो फायदे होते हैं, मेन जो दो फायदे होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। लाइक जो हम फूड खाते हैं वो फूड कौन प्रोवाइड करते हैं, यही प्लांटर्स। ठीक, दूसरा क्या चीज़ होता है इनका फ़ायदा, वो होता है ऑक्सीजन। फूड एंड ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट, जो कि एक नेसेसिटी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है द प्लांट किंगडम इज़ डिवाइडेड इन टू मेन ग्रुप्स, नॉन वेस्कुलर एंड वेस्कुलर प्लांटर्स। ये जो प्लांट किंगडम है इसको भी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला तो है नॉन वेस्कुलर, दूसरा है वेस्कुलर प्लांटर्स। अब बात करते हैं नॉन वेस्कुलर एंड वेस्कुलर प्लांटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वेस्कुलर प्लांटर्स में। वेस्कुलर प्लांटर्स कौन होते हैं, जो कि ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ये वाटर एंड मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह तक। लाइक ये रूट से मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये वाटर आप ये ऊपर बेचते हैं लीव्स में और स्टेम्स में, और क्या होता है कि ये ब्रांचेस में ये ट्रांसफ़र करता है ये वाटर एंड मिनरल। लेकिन जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें ये सिस्टम नहीं होता है। लाइक उनमें ये वेस्कुलर ये नहीं होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ये वाटर एंड ये शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है characteristics of plant kingdom. The plant kingdom is characterized by variety of characteristics including photosynthesis, cell walls and production of seeds. जो प्लांट किंगडम है इसको भी हमने करेक्टराइज किन चीज़ों से किया है, सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लाइक फोटोसिंथेसिस इन द सेंस जो अपना गुज़ा खुद तैयार करता है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की वजह से ये अपना गुज़ा तैयार करता है। दूसरा क्या चीज़ आता है, सेल वॉल्स। सेल वॉल्स क्या होता है कि ये हर प्लांट में, हर ये जो जीव होता है उसमें क्या होता है, उसमें सेल्स होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी सेल्स होते हैं। अगर इसमें यहाँ पर सेल होगी, लाइक यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल एक दिखाता हूँ। यहाँ पर इसकी एक सेल है, ठीक, उस सेल का क्या होता है, एक वॉल होता है, सेल वॉल। लाइक इसका दूसरा लेयर होगा यहाँ पर, ठीक। इससे अगर ये दूसरा लेयर हमें दिखेगा तो इससे पता चलता है कि ये किस में आएगा, प्लांट किंगडम में। पहली तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, फोटोसिंथेसिस, दूसरी क्या थी, सेल वॉल, और तीसरी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ये जो प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स आते हैं वो क्या काम करते हैं, वो सीड्स जनरेट करते हैं। लाइक अगर हम देखेंगे अखरोट का प्लांट, और अगर बहुत सारे ये देखेंगे जैसे गेहूं का प्लांट, वो क्या करते हैं, उनमें से जो अखरोट निकलते हैं वो अखरोट अगर हम दूसरी जगह फिर लगाएंगे ज़मीन में तो वहाँ पर भी पेड़ उगेगा, तो वो होता है सीड। वो जो प्लांट आएगा वो किस में आएगा, प्लांट किंगडम में। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। इन एडिशन टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स हैव आल्सो वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, दीज इंक्लूड रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसके अलावा जैसे हमने देखा फोटोसिंथेसिस, सेल वॉल्स, ये प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, ठीक, ये तीन चीज़ें इसमें मेन होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या पहले हम देखते हैं, फिर उस प्लांट को हम प्लांट किंगडम में डालते हैं। उसमें आता है सबसे पहले कि इसमें रूट्स होनी चाहिए। लाइक हर प्लांट का, जो भी प्लांट इसमें प्लांट किंगडम में आएगा उसके सबसे पहले रूट्स होने चाहिए। लाइक यहाँ पर ये प्लांट अगर हम बनाएंगे, ठीक, इसके रूट्स होते हैं नीचे, सिस्टम के नीचे रूट्स होती हैं ज़मीन के नीचे। उससे क्या होता है कि उससे पता चलता है हमें कि ये प्लांट किंगडम में आएगा। दूसरा क्या होता है, सिस्टम। इस प्लांट का सिस्टम भी होना चाहिए। लाइक यहाँ पर ये सिस्टम है, ठीक, अगर इसका सिस्टम नहीं है तो ये हम किस में नहीं रख सकते हैं, लाइक ये हम प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते हैं। ऐसे ही आता है लीव्स। इस प्लांट की लीव्स भी होनी चाहिए, लाइक इसमें पत्ते भी होने चाहिए। फ्लावर्स, फ्लावर्स भी होने चाहिए। लाइक अगर हम अखरोट का ही प्लांट देखेंगे तो उसमें भी पहले कुछ वो होते हैं ना, वो फ्लावर्स होते हैं, उनसे फिर बन जाता है अखरोट। ऐसे ही अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे उनमें भी फ्लावर्स निकलते हैं, फिर क्या होता है कि उनमें से सीड्स निकलते हैं, ठीक। ऐसे ही होता है फ्रूट्स। इसमें ये जो प्लांट हैं ये फ्रूट्स भी देना चाहिए, तब हम इस प्लांट को
लाइक इसमें प्लांट किंगडम में रखेंगे, प्लांट किंगडम ग्रुप में रखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो थोड़ा सा रिवाइज में कर देता हूँ कि प्लांट किंगडम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करना चाहिए वो प्लांट, सेल वॉल होना चाहिए उस प्लांट में, और वो प्रोडक्शन ऑफ सीड भी करना चाहिए, लाइक उसमें सीड्स भी निकलने चाहिए। ठीक। और इसमें जो अगर हम एडिशनल में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। आई होप ये टॉपिक आपको अब क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। The plant kingdom is divided into several different groups based on their characteristics. These include non-vascular plants such as mosses and liverworts, and vascular plants such as ferns and flowering plants. यहाँ पर भी इसने यही बताए हैं कि जो हम क्लासिफिकेशन हम करते हैं प्लांट किंगडम की, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि हम अलग अलग करते हैं प्लांट्स को, लाइक एक प्लांट को एक ग्रुप में रखेंगे, दूसरे प्लांट को दूसरे ग्रुप में रखेंगे। वो किस हिसाब से रखते हैं, लाइक जैसे मैंने पिछले ये टॉपिक में बताया कि हम क्लासीफाई किन किन चीज़ों की वजह से करते हैं। ठीक। जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या आता है, मोजेस एंड लिवरवर्ट्स। और वेस्कुलर प्लांट में क्या क्या आता है, फर्नस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स लैक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं रूट्स से टिश्यू शूट्स तक। वेल वेस्कुलर प्लांट्स पॉजेस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जहाँ पर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो इसके अपोजिट होता है, वो न्यूट्रिएंट्स भी एक जगह से ट्रांसफर कर सकते हैं और वाटर भी। इन एडिशन प्लांट्स आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और आल्सो हम क्या देखते हैं क्लासिफाई करने से पहले कि ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, लाइक जो वो ये रिप्रोडक्शन करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं। दीज इंक्लूड जिम्नोस्पर्म्स विच प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फ्लावर्स। सबसे पहले आता है जिम्नोस्पर्म्स। वो क्या करते हैं, वो सीड्स के बगैर ही फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक कैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि एक सीड है, यहाँ पर एक फ्लावर है यहाँ पर, ठीक। इसमें जो सीड्स चढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर हवा की मदद से फिर नीचे गिरते हैं। ठीक। यहाँ पर दूसरा प्लांट उगता है, इसी को बोलते हैं विदाउट फ्लावर्स। लाइक इसको दूसरी फ्लावर की नीड नहीं पड़ती है, लाइक रिप्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं करनी पड़ती हैं। एंड एंजियोस्पर्म विच प्रोड्यूस सीड्स विद इनसाइड ऑफ फ्लावर। ठीक। फाइनली प्लांट्स आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सच एज प्रिमिटिव प्लांट्स एंड एडवांस्ड प्लांट्स। जो ये प्लांट्स होते हैं इनको हम आखिर पर अगर हम देखेंगे कि किस हिसाब से इनको हम क्लासिफाई करते हैं, वो हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से देखते हैं कि जो पुराने ज़माने में थे ये प्लांट्स वो किस हिसाब से इवोल्यूशन करके आए हैं। इसी में आते हैं प्रिमिटिव प्लांट्स और एडवांस्ड प्लांट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट किंगडम। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू ए वैरायटी ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आता है अब रिप्रोडक्शन। प्लांट किंगडम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन कौन सा होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप याद रखना, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इनमें होती हैं। लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है, लाइक यहाँ पर अगर हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मीन्स अकेला अकेला रिप्रोडक्शन करना, लाइक एक ही प्लांट खुद रिप्रोडक्शन करके फिर खुद ही चाइल्ड प्रोड्यूस करता है। वाइल अगर हम देखेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल एंड मेल दोनों जब मिलेंगे तब एक चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। ये अपोजिट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इन एडिशन प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्ट्रक्चर दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्लांट। प्लांट्स क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनको ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो क्या करते हैं, वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। लाइक अगर हम देखेंगे कोई प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करता है, वो सीड्स उसमें होते हैं, फिर हम उन सीड्स को निकालते हैं या फिर वो हवा या पानी की मदद से या तूफान की वजह से क्या होते हैं, वो उस फ्लावर से उठ के फिर दूसरी जगह गुम जाते हैं। लाइक यहाँ पर ज़मीन पे पड़े वो, फिर यहाँ पर दूसरा फ्लावर उगता है। तो ये क्या होता है, ये ना ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फाइनली प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेट्स सच एज बल्बस, राइजोमस एंड ट्यूबर्स। ये तीन चीज़ें हैं, इनकी वजह से ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लाइक बल्बस, राइजोमस एंड ट्यूबर्स।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट किंगडम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जो पैसों से पैसे क्या फ़ायदा क्या है, कि हमारी गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, लाइक हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको क्या फ़ायदा है प्लांट किंगडम से। द प्लांट किंगडम हैज़ ए वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक यूजेस। प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड सोर्सेज सच एज फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड नट्स। प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल सच एज वुड एंड charcoal. Plants are also used source of medicine such as herbs and spices, and as a source of fiber such as cotton and flax. Finally, plants are used as a source of dyes such as indigo and madder. यहाँ पर बताता है कि प्लांट्स हमारे किस किस यूज़ में आता है, लाइक इकोनॉमिकली कैसे हमें फ़ायदा होता है प्लांट्स से। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें फ्रूट्स मिलते हैं प्लांट्स से, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं। ऑल्सो ये किसके लिए यूज़ होता है, लाइक हम फ्यूल निकालते हैं। अगर हम देखेंगे कि अगर हम नट्स देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे वॉलनट्स देखेंगे, उनमें जो फ्यूल निकलता है वो फ्यूल हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमें वुड मिलता है प्लांट से, जो हमें वुड मिलता है, चारकोल निकलता है, और ऐसे ही हमें मेडिसिन के लिए हर्ब्स या स्पाइसेस मिलते हैं जो कि हमारी बीमारियों का इलाज करते हैं। ऐसे ही हमारे फाइबर मिलता है जो जिससे हम अपने कपड़े बनाते हैं, कॉटन और फ्लैक्स उससे मिलता है। ये प्लांट्स हर जगह ऑलमोस्ट यूज़ होता है, लाइक डेली बेसिस पे हमें ये यूज़ करने पड़ते हैं। इन एडिशन प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। These include paper, soap and rubber as well as variety of industrial chemicals. प्लांट्स और किस किस के लिए यूज़ होता है, लाइक हमें पेपर निकालने होते हैं जिस पे हम लिखते हैं, वो पेपर भी किससे निकलते हैं, प्लांट्स से ही। ऐसे ही सोप मीन्स साबन, ये साबन भी हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से ही। रबर भी उसी से मिलता है। और क्या मिलते हैं, केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल्स मिलते हैं। फाइनली प्लांट्स आर यूज्ड इन लैंडस्केपिंग एंड हॉर्टिकल्चर सच एज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड ट्रीज। ये यहाँ पर यूज़ होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या कहता है, इन कंक्लूजन द प्लांट किंगडम इज डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ranging from simple algae to complex flowering plants. Plants are characterized by a variety of characteristics including photosynthesis, cell walls and the production of seed. जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हमें कोई प्लांट किंगडम में डालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि उस प्लांट में सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं। दूसरी चीज़ हमें क्या देखना होगा कि उसमें जो सेल हैं, उस सेल में वॉल हैं या नहीं, सेल वॉल, ठीक। तीसरा चीज़ क्या होता है कि ये जो प्लांट हैं ये प्रोडक्शन ऑफ सीड्स करता है या नहीं, लाइक ये इसमें सीड्स निकलते हैं या नहीं। अगर ये चीज़ें मीट अप करती हैं फिर हम देखेंगे अदर थिंग्स। अगर वो भी मीट अप करते हैं तो फिर हम उस प्लांट को किस में रखेंगे, प्लांट किंगडम में, ठीक। प्लांट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइनली प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक यूजेस इंक्लूडिंग फूड, फ्यूल, मेडिसिन एंड वैरायटी ऑफ यूजेस। द प्लांट किंगडम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the characteristics and classification of the plant kingdom in order to appreciate the importance of plants in our environment. ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो प्लांट्स का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है हमारी इन्वायरमेंट में, लाइक ये ऑक्सीजन, फूड और बहुत सारी चीज़ें, कॉटन, डेली बेसिस पे जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें 70% यूजेस किसके होते हैं, प्लांट्स के। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि प्लांट्स को ग्रो कराने की, लाइक ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी और ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करने से बचना होगा। लाइक इसमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो अच्छा सा जो माहौल बन जाएगा, लाइक एनवायरनमेंट में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और ज़्यादा गंदगी नहीं रहेगी और ये एनवायरनमेंट में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।